वेरी गुड मॉर्निंग मैडम आपको। Yeah, very, very good morning, sir. Very good morning, sir. दिस इज एन ऑनर फॉर मी टू बी इंटरव्यूइंग यू। सो आपका जितना भी अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इन द आरपीडी चैनल हैज बीन एग्जेम्पलरी। तो नेहा, हम लोग एक सीरीज करते हैं जिसका नाम है लाइफ गोल हीरोज, और Yes. हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ऐसे जो कुछ लोग हैं हमारे हीरोज हीरोइंस, जो हमारी इंडस्ट्री की हीरो हीरोइंस है, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जिन्होंने कस्टमर्स के लिए बहुत उनके जो लाइफ गोल्स है उनको अचीव करने के लिए उनको सपोर्ट किया हुआ है, और ऐसे लोगों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस सीरीज में। तो Yes, sir. आपको बहुत बहुत वेलकम इस नए एडिशन में। सो आपका जितना भी अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इन द आरपीडी चैनल हैज बीन एग्जेम्पलरी। But before we get to the next level, but आप just if you could just take us through कि आपके बारे में थोड़ा बताएं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन है घर पे, आपके एजुकेशन क्या है, just take us through that. Yes, sure. Well, sir, first of all, really thank you so much कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, and feeling very lucky and proud कि आज मैं यहाँ पर हूँ, just because of your all support of my seniors and everything. Well, sir, अगर मैं अपनी बारे में बताऊँ तो मेरा born and brought up सब जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। झारखंड में एक सिटी है जमशेदपुर, and I'm currently 31 year old. और आई एम मैरिड ऑल्सो, मैं मैरिड भी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का बेटा है और एक 5 साल का बेटा है। और इस सिचुएशन में सर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो वो भी जमशेदपुर में हुई है मेरी एजुकेशन। मैंने 12 किया, फिर बीसीए किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल एक प्योर कंप्यूटर बैकग्राउंड है, आईटी बैकग्राउंड है। एंड उसके बाद मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब भी की, है ना। 1 साल जॉब करने के बाद देन आई गॉट मैरिड। मैरिड होने के बाद फिर टोटली प्योर हाउसवाइफ, है ना, फैमिली को देखना, टेक केयर करना, तो वो सब चल रहा था। और फिर लाइक बिफोर 3 इयर्स अगो मैंने बजाज में अप्लाई किया था। और अप्लाई करने का भी एक रीजन था, जैसे कि सर काफी लाइक चैलेंजेस थे लाइफ में, और कोविड आया था मैक्सिमम, मुझे जो याद है कि उस समय कोविड आया था। एंड कोविड-19 में जैसे आप भी जानते हैं सर, हम सभी जानते हैं कि मोर देन 94 लाख पीपल वाज जॉबलेस ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो उस समय ओनली अर्निंग मेंबर वाज माय हस्बैंड, ठीक है। तो उनके भी कंपनी में काफी लोगों को फायर किया जा रहा था, सैलरी हाफ हो रही थी, और जो लायबिलिटीज थी, तो उस लायबिलिटीज को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर चलने के लिए उस समय काफी पैनिक सा सिचुएशन था कि कैसे ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ होते हुए सैलरी अचानक से हाफ होना। तो फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अप्लाई किया था जॉब, बट क्योंकि जॉब की क्राइसिस थी तो मेरा बजाज में हुआ सर। और बजाज में होने के बाद बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। एंड नाउ माय करंट अगर मैं बताऊं तो मैं विद इन 1 ईयर ही एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट, है ना, इंटरव्यू के बाद फिर ट्रेनिंग के बाद इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड रिटेल पार्टनर, सीनियर रिटेल पार्टनर। सो करंटली मैं अभी चीफ रिटेल पार्टनर, फाउंडर मेंबर हूँ बजाज एलियंस आरपीडी ईस्ट मॉड्यूल में, और 1700 प्लस लोगों का टीम में हैंडल करती हूँ। एंड अभी तक मैंने टोटल 11 करोड़ प्लस अमाउंट बिजनेस डिलीवर्ड किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। अमेजिंग अमेजिंग। मैं ना ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में इस चीज को समझ पा रहे होंगे, बट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली टॉप लाइन फिर भी लोग कर लेते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्टअप है हमारे बहुत कम एम्प्लॉइज वो कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहाँ पे। एक खाली क्वेश्चन था कि आप एक हाउसवाइफ थी जैसे आपने अभी कहा, यस सर। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहिए या बजाज को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा क्यों फीलिंग है? तो मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई की, और बजाज का ज्वाइन करने का जो मेन रीजन था ये कोविड ही था सर। कोविड में मेरे हस्बैंड की सैलरी हाफ हो गई थी, और जो एक्सपेंसेस है वो मतलब वो तो कम नहीं हो सकता ना, अगर हमारा कुछ लोन चल रहा है या घर का जो भी एक ग्रोसरी वॉटेवर, तो वो कम नहीं होगा, बट इनकम कम हो गया। और मुझे अभी भी याद है सर, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो मुझे प्रीमियम का भी मतलब नहीं पता था कि प्रीमियम क्या होता है। तो मतलब ये जस्ट बोलने का है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से ज्वाइन की थी। और हाँ, सेल्फ आइडेंटिटी मुझे बनाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक टैलेंट होता है
कि लाइफ में मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल है उसको मैं कैसे इनहेंस करते हुए, ग्रो करते हुए, उस टैलेंट को यूज करते हुए काम कर पाऊँ, फैमिली को देखते हुए। तो इसीलिए सर सेल्फ आइडेंटिटी के कारण मुझे अपना वो भी बैक लाना था, एक आइडेंटिटी बनानी थी। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी हमेशा ये उम्मीद है कि जब टाइम डिफिकल्ट होता है उसी टाइम Yeah, पे एज अ फैमिली वी ऑल स्टैंड टुगेदर विद ईच अदर एंड आई एम correct. हैप्पी दैट you joined us at that time and you're doing well. जी One सर। question that people keep asking me कि नेहा ऐसा क्या करती है कि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनाया? तो ये वाला जो है ये ट्रेड सीक्रेट थोड़ा आप बता दो।